बच्चों, आज हम एक विज्ञान की कहानी आपको सुनाते हैं। आपने बहुत सी कहानियां सुनी होंगी, लेकिन एक विज्ञान की कहानी बहुत कम सुनने में आती है। तो आइए हम सुनते हैं एक विज्ञान की कहानी। एक बार की बात है, एक राजा था। उसने सुनार को मुकुट बनाने का आदेश दिया। सुनार जब मुकुट बनाकर ले आया राजा के पास, तो राजा ने को शक हुआ। राजा सोचा कि मुकुट लग रहा है, पूरे सोने का नहीं बना है। इसके लिए उसने एक वैज्ञानिक को बुलाया और वैज्ञानिक से कहा, हे वैज्ञानिक महाराज, हमें कब बताओ कि यह सोने का मुकुट हमें लगता है असली नहीं है। तुम हमें बताओ कि यह असली है कि नहीं है। और वो वैज्ञानिक कोई और नहीं था, उस वैज्ञानिक का नाम था आर्किमिडीज। आर्किमिडीज के सामने जब यह प्रश्न आया, तो इसके पहले ऐसी कोई खोज नहीं हुई थी। उन्होंने भी सोचा कि हम कैसे राजा को बताएं कि कौन सा मुकुट असली है और कौन सा मुकुट नकली है। उन्होंने राजा से समय मांगा। उन्होंने कहा, राजा साहब, हमें कुछ समय दें, हम विचार करते हैं। आर्किमिडीज घर पे गए और सोच में पड़ गए कि कौन सा वैज्ञानिक सिद्धांत लगाएं जिससे हमें पता लगे कि राजा का मुकुट असली है या नकली है। तो उन्होंने 3-4 दिन विचार किया, लेकिन किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए। जब निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए, तो अचानक एक दिन सुबह जब नहाने गए, अपने बाथटब में गए, तो बाथटब में नहाने के लिए जब वो प्रवेश किए, तो ढेर सारा पानी बाथटब के बाहर गिरा। तो उनके दिमाग में आया कि जो पानी गिरा वह कितना था। तो जब उन्होंने उसका वेट किया, तो यह पता लगा कि जो उनका वजन था, उसी वजन के बराबर पानी गिरा। अब आर्किमिडीज को यह समझ में आया कि वाह, हमें तो मुकुट असली और नकली पहचानने का हल तो मिल गया। और तुरंत आर्किमिडीज दौड़ते राजा के दरबार में नंगे ही पहुंच गए, कपड़ा ही नहीं पहुंचे। इतने आवेश और इतने खुश में बोले, यूरेका यूरेका यूरेका, मिल गया मिल गया मिल गया। राजा ने कहा कि जल्दी कपड़ा पहनाओ महोदय को। कपड़ा पहनाया और उन्होंने जो सिद्धांत दिया, वह सिद्धांत आर्किमिडीज के सिद्धांत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और उस आधार पर उन्होंने सोने की मुकुट असली है या नकली, इसकी पहचान की। आइए हम इस वैज्ञानिक सिद्धांत को और अच्छे से समझते हैं कि यह वैज्ञानिक सिद्धांत है क्या। तो इसको हम मान लेते हैं कि यह आर्किमिडीज साहब है। और आर्किमिडीज साहब जब नहीं पा रहे थे हल मुकुट का, तो आर्किमिडीज साहब कैसे गए? नहाने गए। नहाने जा रहे हैं, लेकिन पहले हम आर्किमिडीज साहब का देखते हैं वजन कितना है। तो अंशिका, आओ जरा देखो क्या वजन है। 60 ग्राम। तो जाइए, बैठ जाइए। 60 ग्राम वजन तो आर्किमिडीज साहब का नहीं रहा होगा, 60 किलो रहा होगा। लेकिन चूंकि हम एक कार्टून टांग रखे हैं, इसलिए इसका वजन 60 ग्राम बता रहा है। लेकिन इसको हम आर्किमिडीज मान करके इनको नहलाने के लिए ले चलते हैं। और ये इसी तरह से पानी में नहाए। और जब पानी में नहाए, तो जैसे पानी यहां गिर रहा है, उसी तरह से पानी गिरा। अब पानी गिरा तो वही तरह से दिमाग में आया उनके कि, और यहीं से उन्हें, उस महान वैज्ञानिक को, उस बात का हल मिल गया। तो हल कैसे मिला? उन्होंने सोचा कि ये जो पानी गिरा है, हम इसका वजन करते हैं कि इस पानी का वजन कितना है। तब हमें क्लियर होगा कि कितना पानी गिरा। आ जाइए आप। और इसका वेट देख करके बताइए कि इसका वेट कितना है। क्या बता रहा है? 30 ग्राम। 30 ग्राम हुआ। इसका मतलब, बैठ जाइए, इसका मतलब इसके वजन में जो कमी हुई वह 20 ग्राम की हुई।
ठीक है। अब इस पानी का वजन करते हैं कि यह कितना द्रव हटाया। तो देखते हैं कि यह कितना द्रव हटाया। तो इसके लिए इसको हटा देते हैं और इसको देखते हैं तो यह भी, इसका भी वजन पानी का 20 ग्राम आया। ठीक है। इसका मतलब, इसका अर्थ यह निकलता है कि जितना भार में इसे पानी में डालने पर जो कमी होती है वही उतना पानी यह विस्थापित कर पाता है। और यही आर्किमिडीज का सिद्धांत बताता है कि जब भी कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबाई जाती है तो उसके भार में जो कमी प्रतीत होती है वह वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। यही आर्किमिडीज का सिद्धांत है और कुछ नहीं है। बस एक लाइन में आप याद करिएगा कि जो भी चीज जब भी किसी द्रव में डुबाया जाएगा तो उसके भार में जितने की कमी होगी वह भार में कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होगी। इसी आधार पर आर्किमिडीज ने भी सोने की मुकुट की शुद्धता की पहचान की थी और हम भी आज इस सिद्धांत के आधार पर विभिन्न अनुप्रयोगों में हम इसका प्रयोग करते हैं। आपको यह सिद्धांत बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।